सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदी में हम उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण 2 है, चौपाई नंबर 3 है। सुपने में भी खिन ना छोड़े तो क्यों छोड़े साक्षात जी। दया देखो पीयू जी की हृदय माहे, विद विद की विख्यात जी, विद विद की विख्यात जी। प्रेम संवाद से लेकर परमधाम के महाकारण से लेकर अभी तक यानी कि दया को नहीं भूलना चाहिए। दया कहो, प्रेम कहो, कृपा कहो, मेहर कहो, एक ही चीज़ है। तो दया का प्रकरण ही है, मेहर का तो प्रकरण ही है। शास्त्रों में भगवान की कृपा, भगवान की दया के ऊपर बहुत चर्चा है और जीव को ये सुनना भी चाहिए। तो दया के विषय में कहाँ तक विस्तार किया है लोग, उसमें चिंतकों ने भी कहा है कि माँ के पेट में जब ये जीव रहता है तो किस तरह से रहता है, फिर भी परमात्मा ने दया करके बाहर निकाले। और जैसे धरती पर आए तो धरती पहले से परमात्मा बना के रखा था, फल फूल सारी व्यवस्था परमात्मा ने की थी। इस तरह से दया का बहुत व्याख्या शास्त्रों में है और महसूस होनी भी चाहिए इस चीज़ को। तो वेद शास्त्र देना, गुरु बन के आना, ये सब दया में ही है। तो हमारा प्रकाश किताब जो है सदगुरु की विषय में, गुरु की कृपा के विषय में है। तो अभी दया 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 बोलते, दया देखो पीयू जी की हृदय माए। तो विशेष करके ये सदगुरु के 34 साल तातम के पश्चात शरीर छूटने के बाद भी श्री इंद्रावती आत्मा में राजी महाराज विराजमान होकर के चौपाई द्वारा वाणी अवतरण, ज्ञान की सेवा हमारे ऊपर इतना कर रहे हैं करके, तारतम्य सागर जिसमें अनंत अनंत विषय में ज्ञान है, उसमें से एक मेरुदंड ज्ञान कि पहला तो तुम सदगुरु महाराज को पहचानो। और शास्त्र में गुरु का गुरुत्व की बात होती है, ऐसे ही पहला प्रकाश किताब द्वारा गुरु की महिमा समझो। परमात्मा गुरु के माध्यम से, गुरु तो अनंत हैं, उसमें भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का नाम स्वरूप लीलाल पकड़ाने वाला विद विद की विख्यात प्रकार प्रकार से व्याख्या वर्णन किए हैं। दया देखो पीयू जी की हृदय माए, हृदय माए बोला है, मन के माए भी नहीं, बुद्धि की माए ही नहीं, हृदय चित्त के अंदर विचार करो बोल रहे हैं। अब चलते हैं 4 नंबर चौपाई। ऐसी बात करे रे पीयू जी, पर ना कछु साथ को सुध जी। ऐसी बात करे रे पीयू जी, ये सदगुरु महाराज जी अपने ज़माने में धनी की कृपा के बातें करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ बहुत सारे टॉपिकों में बात किया है, कर्म के विषय में, कर्म संन्यास के विषय में, मोक्ष के विषय में। तो अब कितना असर हुआ अर्जुन को। इसी तरह परीक्षित को भगवान सुखदेव ने माध्यम बना करके, सुखदेव ने कितना धरती को ज्ञान दिया। साक्षात सदगुरु महाराज ही 14 साल तक भागवत अध्ययन करते हैं तो कितना ज्ञान मिला होगा। आखिर ज्ञान 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 ज्ञान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य, आत्मा सत्य है, सत्य धाम के ऊपर चलो। अब उसके लिए या तो सत्य को वैसे व्याख्या करें कि झूठे तक दिमाग जाए नहीं, या तो झूठे के ऐसे व्याख्या करें कि ऐसे नफरत यानी ऐसे मतलब
कि दिल दिमाग झूठ के तरफ जाए नहीं। ऐसी बात करे पीयू जी। तो परम धाम की सदगुरु देवचंद्र जी महाराज खाली संसार की बात ही नहीं, खाली परम धाम की बात ही नहीं, दोनों मिलान कर रहे हैं। तो दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माओं का खेल में आना और सूत्र के अनुसार परम धाम में विचरण करना, सदगुरु का ये मुख्य विषय वस्तु। पर ना कुछ साधक शुद्ध जी, लेकिन ग्रहण करने वाले सुंदर साथ में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा नक्शा आया। नींद उड़ाए जो देखिए आप ना, अगर निंद्रा उड़ा करके देखना हो, अज्ञान हटा करके देखिए तो आए आप ले नींद जी। अरे थोड़ा सा निद्रा हटा करके करने का मतलब देवचंद्र जी महाराज दिव्य परम धाम राज्य के स्वरूप श्रृंगार जो वेद शास्त्र उपनिषद जिसको निराकार बोलते थे, जिसको निरंजन बोलते थे, हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा को, उस शुद्ध साकार और दिव्य परम धाम प्रेम का लीलाएं सारी चीज़ें बताया करते थे सदगुरु महाराज। ऐसी बात करे पीयू जी। और सदगुरु महाराज स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जब भागवत श्रवण कर रहा था तो साज जी ने दर्शन दे करके परम धाम की बातें, खेल की बातें मैं उससे पहले नहीं करता था, लेकिन जब दर्शन दे करके तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके बोले तो तब से मैं परम धाम की बातें सारा प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को सुन करके मुझे क्यों बोल रहे हैं देवचंद्र कि ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है? मुझे मेरा करने से होता तो मैं तो घर से ही वर्ण करके आता, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इसका मतलब वर्ण करने वाला कौन है? जा कारण खेल रची, जिन्होंने खेल बनाया, जिन्होंने लाया, वही कर रहे हैं करके सदगुरु महाराज अपने सारा कार्य को, अपने से जो कार्य हो रहा है, सेवा कार्य हो रहा है वो दिव्य परम धाम की बातें राज्य ही कर रहे हैं ऐसा। तो इतना तो सार है संसार में, सभी का यही उद्देश्य है कि जो भी तुम्हारे से हो रहा है अपने सिर पर न लो, परमात्मा को सामने रखो, यही तो उपदेश है। और यही बात महामति प्राणनाथ जी सुंदर साथ को याद दिला रहे हैं कि मेराज ठाकुर से चौपाई उतरता तो पहले से उतरता। अभी 1712 1715 में चौपाई उतर रही है, तो फिर कैसे उतर रही है? जैसे सतगुरु उपदेश थे वैसे ही उतर रहा है। और सतगुरु के जमाने में जैसे राजी महाराज परम धाम में बताते वैसे ही होता था। तो इसका मतलब सीधा सीधा कनेक्शन क्या है? अक्षरातीत से, प्रेम संवाद से। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं थोड़ा सा नींद उड़ाए जो देखिए, थोड़ा सा अज्ञान का पर्दा हटा करके आप थोड़ा होश में आकर के सचेत होकर के देखिए। तो मैं महराज के अंदर साक्षात सदगुरु महाराज विराजमान होकर के ये चौपाई बता रहे हैं। तो आए हैं आप ले निध जी, तारतम रूपी धन, परम धाम रूपी धन, प्रेम रूपी धन, निशावत रूपी धन, संबंध रूपी धन, मेहर रूपी धन, राज्य का खजाना लेकर के सदगुरु महाराज सस्वरूप रहे 34 साल। उन्हें तारतम की सेवा 34 साल की। उसके बाद अभी जो सदगुरु महाराज जी सेवा कर रहे हैं, कहने मतलब मेरे अपना कुछ भी नहीं है। इतने में कितना बड़ा काम हुआ जो आज हम प्रकाश किताब पढ़ने पढ़ाने वाले सब जितने भी हम जागनी कार्य हमारे से हो रहा है सब हम कर रहे हैं। मेरे इतने चेले हैं, इतना ये मंदिर बना, ये बना, सारा सुंदर साथ के मुख से तो यही निकलता है। फिर जबकि यहाँ एक मास्टर प्लान बना दिया धानी ने कि प्रकाश किताब में कि
राज जी महाराज ही सब कुछ कर रहे हैं ऐसा। तो ठीक है, आप आगे पीछे मत देखें, हम अपने को देखें कि दिन बाई दिन, प्रतिदिन, एक एक पल पल हम क्या करें। श्वास भी जो निकल रहा है राज जी के हुक्म से निकल रहा है। श्वास कब बंद होगा? राज जी के हुक्म में। मेरे आँख से आँख का पल भी अगर हिलता है तो भी परमात्मा की दया से हिल रहा है। श्वास भी ले रहा हूँ तो राज जी के हुक्म से श्वास ले रहा हूँ। मेरे से आज एक तिनका भी अगर कहीं खिसकता है तो राज जी के हुक्म से खिसक रहा है। इस तरह से हम क्या करें, कमाने वाले विराज जी, दान देने वाले विराज जी, सीखने वाले विराज जी, सिखाने वाले विराज जी, प्रवचन शब्द ही राज जी। हम कौन है प्रवचन का? उपदेश विराज जी, उपदेशक विराज जी। इस तरह से अपने पास कुछ ही ना रखें। दुकान विराज जी, गाहक विराज जी, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। दुकान विराज जी और गाहक विराज जी, तुम्हारा सामान लेके चलो, 2 दिन में वो करोड़पति हो जाएगा। करोड़पति नहीं, रोडपति बन जाएगा। तो दुकान विराज जी का, गाहक विराज जी का, और मैं कौन हूँ? चौकीदार हूँ। तो चौकीदार का ड्यूटी क्या है? राइट टाइम में जाना, राइट टाइम में बेचना, राइट करना। अगर वह ज़्यादा कमा तो बंदूक लगा देना। अन्याय, चौकीदार अन्याय करने थोड़ी देता है। तो इसका मतलब लापरवाही हुआ? राज्य का नाम बोल रहे हो, लापरवाही हुआ? व्यवहार में नहीं हुआ ना। चौकीदारी तो निभाना पड़ेगा ना। तो नाफा नुकसान चौकीदार का है? नाफा नुकसान चौकीदार का है? वो तो मालिक का है। तो तुम अपना ड्यूटी पक्का करो, ऐसा वाला है। मुनीम किसको बोलते हैं? मुनीम दुकान में हिसाब किताब रखता है ना, तो उसी तरह मुनीम होकर करो ऐसा। इसी तरह से मालिकन हक मत करो। मालिक राज जी महाराज है तुम्हारा। ऐसा आप हृदय में ये वाला उपदेश बहुत हो गया है। हम दिल में कम से आज दिन भर प्रैक्टिस करें, 2 घंटा प्रैक्टिस करें, पल पल प्रैक्टिस करें। अपने सेवा कार्य जाते राज जी का सेवा, राज जी की, लेकिन करना मुझे है क्योंकि राज जी ने मुझे रखे हैं। लेकिन काम राज जी का है, सेवा राज जी की है, ऐसा नहीं। गौ को दूध निकाल रहे हैं तो राज जी कर रहे हैं। ओहो, प्रशिक्षण दे रहे हैं तो राज जी कर रहे हैं। हर जगह अपने को शांति होनी चाहिए। उसको बोलते हैं नींद उड़ाए जो देखिए आपन, निंद्रा हटा के देखो। तो आए हैं आप ले नींद जी। सारा तारतम खजाना कौन लेके आ रहे हैं? राज जी लेके आ रहे हैं। इस तरह से प्रकाश किताब है सुंदर सा जी। तो इलम परंपरा में मैं तो किरंतन से पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो करके 4 महीना का मेरा कोर्स कराता था। मैं किरंतन को टारगेट करता था। 21 4 महीना में कर पाए करके फुल स्विंग से मैं किरंतन चलाता था। तो एक जना इलमी आए, बोले कौन सी चला रहे हैं किताब? किरंतन। प्रकाश किताब चलाते करके बोला उन्होंने, इलमी महाराज ने। प्रकाश किरंतन प्राय सभी कवर हो जाता है, इसलिए किरंतन प्रचार करने में भी तो प्रकाश किताब से प्रचार, थोड़ा प्रवचन गांव में जा कर के 4 महीना सीख करके गए तो कुछ उठ के बोलना पड़े उनको। तो किरंतन में बहुत सारा टॉपिक मिल जाता है। प्रकाश किताब में एक ही टॉपिक सतगुरु के याद करने का चलता है ऐसा। हाँ वो तो ठीक है, 5 से 4 महीना ना, ठीक है करके बोला। उनका कहने का मतलब है 3 वर्ष 4 वर्ष जो पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, सतगुरु प्रकाश किताब से गुरु का महत्व समझेंगे तो आगे कुछ करेंगे। गुरु के ही महत्व न समझे तो ऊपर ऊपर सुपरफिशियल होगा, ऐसा करने का उनका है। तो उनका भाव हम समझ गए। लेकिन हमें जो है प्रचारक का थोड़ा कुछ, अब नए नए आए हैं तो ये 24-25 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। तो इससे भी पता चलता है कि प्रकाश किताब का उद्देश्य क्या है। प्रकाश किताब के ज्ञान से ज्ञान भी हो जाएगा,
ज्ञान देने वाला गुरु का गहराई भी समझ में जाएगा कि परमात्मा ही मुझे क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो राजी आत्मा अपने आत्मा रूहों को जगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है दिल में। चलो नींद उड़ाए जो देखिए, आप न तो आए हैं आप ले नींद जी, सपन में मनोरथ किए। चौपन नंबर 5, सुपने में मनोरथ किए। सुपने में ब्रजलीला रासलीला, मनोरथ किए। हमारी बहुत मनोकामना थी। तुम्हारा तो प्रकाश गुजराती चल गया ना, प्रकाश गुजराती, प्रकाश गुजराती, प्रकाश हिंदी है। तो तुम्हारा तो टाइम पास ही हो रहा है, इसका मतलब दूसरे मजल चलना चाहते। ये तो ऑनलाइन क्लास होने के कारण मुझे करना पड़ा, नहीं तो तुम्हारा तो दूसरे ही करना, तो टाइम पास ही हो रहा है। तो 1 घंटा वेस्ट हो रहा है। तो आप हिंदी में जो मैं गुजराती में मेहनत किया, हिंदी में उतना मेहनत किया, तो मैं उतना ही किया, तो फिर चौपाई तो तुम्हारा तो 3 साल की जगह 9 साल लगेगा यार। ये तो मुझे यूट्यूब में डालने के लिए किया हूँ ऑनलाइन। सुपने में मनोरथ किए ब्रजलीला, क्या मनोरथ किए? सपने में क्या मनोरथ होता है? कोई अज्ञानी आदमी मनोरथ करेगा तो क्या बोलेगा? अज्ञानी आदमी इच्छा प्रकट करेगा तो क्या करेगा? दान दौलत ये तो करेगा। हम जब छोटे थे तो साइकिल गाड़ी, ये तो ज्ञान अनुसार का उसका दर्जा, समझ अनुसार का डिमांड होता है उसका। और छोटे में समझ ही उतना था। एक बार मैंने तो मुझे मोटर बाइक पे दौड़ने की इच्छा है करके बोला। दूसरा एक धनी आदमी का लड़का था, मोटर बाइक का, तो मैं तो एरोप्लेन में उड़ने की इच्छा है बोला। एरोप्लेन का भी इच्छा होता है ऐसा। तो नया चीज़ घुस गया दिमाग। तो ये जो पैसा कमाने वाले लोग बताए ना, अभी पैसा कमाने के लोग दिन का 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार लेकर के शिविर करते हैं, मोटिवेशन क्लास, कि सुस्त सोया हुआ तो तुमको पैसा कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तेरा कमाएगा चाहिए बोलने में तेरा दम नहीं है, चाहिए बोलता है। हाँ, तो ऊर्जा डालता है ना वहाँ पर, तो क्लिक का एक मोटर ये दबाता है। और अभी का बेस्ट गाड़ी कौन है? महंगा गाड़ी, करोड़ों गाड़ी दिखाता है। तुम कैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। तो ऐसा चाहिए तो एक ऐसा करना पड़ेगा करके। अब तेरा सोए ऐसा मिलता है, मेहनत करना नहीं पड़ेगा करके। ऐसा ऐसा होता है। जैसे ही परम धाम चर्च ने देखे तो परम धाम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए बोलते। तेरा परम धाम चाहिए बोलने में दम नहीं है। अध्यात्म का भी वही है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? नींद उड़ाए जो देखिए, अरे सुपने में मनोरथ किए ब्रजलीला में, रासलीला में। तो ठीक है, ब्रजमंडल में क्या लीला की, क्या इच्छा की? जब बरसात हो रही थी तो क्या बोले? गोवर्धन का पूजा, गोवर्धन पूजा हुआ। उस समय इंद्र नाराज हो गया, तो क्या किया इंद्र ने? बरसात कर दी। तो सब कांपते हुए क्या बोले? हे कृष्ण मर जाएंगे, अब पानी जब डुबाएगा। हमने बोला था इंद्र का पूजा करना चाहिए, तुमने गोवर्धन का पूजा कराया, सब भगवान नाराज हो गए, ये है वो है। तो फिर श्री कृष्ण ने अब मर जाएंगे, हमारी इच्छा पूरा करो, जिंदा रखो। तो गोवर्धन उठा दिए। तो सुपन में मनोरथ किए में ब्रजलीला में आपने मनोरथ को कल्पना करो क्या क्या किया। करते 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 ग्वाल बल का इच्छा, वहाँ जाके मक्खन चोरे, ऐसा वैसा। बूढ़े लोगों का इच्छा, चौराहा में बैठ के क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, सबकी इच्छा पूरा कर दे, जो जो भी इच्छा है। ऐसे करते करते गोपियों की इच्छा कि परमात्मा श्री कृष्ण हमारे साथ हो जाए, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हो जाए, ऐसी ऐसी। तो वेद ऋचाओं ने रास को देख करके क्या इच्छा की कि ये रासलीला हमको भी मिले।
तो वेद ऋचाएँ या ईश्वरीय आत्माओं ने क्या इच्छा की, यानी जो गोपियों के लड़कियां जिन्होंने क्या इच्छा की, कृष्ण जैसे पति मिले। तो कृष्ण जैसे पति तो मैं हूँ करके उनको चिरहरण करवाए। हो ऐसे ऐसे मनोरथ राक्षस लोग आए तो क्या किए, अगासुर बगासुर उनको दांत वांत तोड़ दिया, क्या क्या कर दिया। इसका मतलब वहाँ भी रक्षा कर दिया। तो प्राणनाथ जी चिंतन करा रहे हैं कि हम ब्रजमंडल में कुछ भी नहीं जानते थे, बस श्री कृष्ण को जानते थे, अब जो भी हमारी मनोकामना पूरा कर देते। लेकिन अभी तो जागने के ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में हमारी जागने के ब्रह्मांड में झूठे संसार का परिचय दे दिया। इस झूठे को क्या चाहना। और जागने के ब्रह्मांड सच्चा परमधाम परात्म अखंड मुक्ति की बात हो गई। तो अब हम तातम ज्ञान द्वारा अखंड मुक्ति परम धाम की ब्रह्मानंद की बात करें तो क्यों इच्छा पूरा नहीं करेंगे। ऐसा सपना में जो इच्छा किया था वो तो उन्होंने पूरा कर दिया। तो जागृत में अक्षरातीत जान करके मूल मिला में परात्म में उठने की अगर इच्छा हम करें, परम धाम का आनंद का अनुभव कर, रांची हमारी इच्छा क्यों ना पूरा कर देंगे। पूरा कर देंगे, तुम इच्छा तो रखो। ऐसी वाली बात है। श्रीरा 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 सुपना में मनोदय किए। तो तीता भी पीयू जी साथ है जी, वहां भी तो साथ में थे। सो रहा है क्या? गामचा आमचा निकाल, वही टोपी निकाल, गामचा निकाल, सब ये अखंड धुंसा के खाने क्या होते हैं। अपना धनी से सुपने में मनोरथ किए। तीता भी पीयू जी साथ है जी। अच्छा, तो यही प्रसंग सब ब्रज लीला गाते हैं लोग, नहीं? ब्रज का आइडिया तो सब क्या है ना, ब्रज लीला। तो ये शब्द प्रयोग करते हैं। सपने में भी श्री कृष्ण पीयू धनी साथ में थे, सपना में भी साथ में थे। इसका मतलब जागृत, इसका मतलब जागृत कनेक्शन होना चाहिए। तो ते बालो तो ये है तो जोड़ते नहीं है। ब्रज लीला सुनी 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 सुनी, द्वापर में थे गए, कलयुग में कौन? तो अभी वर्तमान में कौन आया? सदगुरु के साथ जोड़ नहीं पाते हैं। बाकी गुरु 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 परमात्मा गुरु बन के आए, ठीक। अब भगवान राम तुलसीदास बन के आए, भगवान श्री कृष्ण सुखदेव बन के आए, क्या क्या बन के आए। तो इसका मतलब कनेक्टेड तो है, लेकिन तारतम ने जो कनेक्शन किया, तारतम के कनेक्शन में क्या है, इस घर से आगे दूसरा भी घर है, अक्षरातीत से जोड़ करके सदगुरु तक ले आया। ये सुपना में मनोरथ किए तो तीता भी पीयू जी साथ जी। सुंदर भाई ले आवेश धनी को न छोड़े अपना हाथ जी। ला, सुंदर भाई ले आवेश धनी को। सुंदर भाई ने धनी का आवेश ले आई, न छोड़े अपना हाथ जी। तो ब्रजमंडल में भी साथ में थे, हाथ नहीं छोड़े। और अभी जागने के ब्रह्मांड में वही सतगुरु, वही राज्य महाराज, वही श्री कृष्ण क्या बन के आए, सदगुरु बन के आए और हाथ नहीं छोड़े। और उन्होंने 34 साल हाथ पकड़ा, फिर शरीर छूटने के बाद फिर तारतम बानी रूपी हाथ से हमारा दिल दिमाग को पकड़ रहे हैं। तो पहला साक्षात स्वरूप हो गया, अभी ज्ञान स्वरूप होकर के आए। ज्ञान स्वरूपम कहाँ आता है? ज्ञान स्वरूपम जय गुरुदेवम मंगल देवम, वहाँ आता है ना ज्ञान स्वरूपम। ए सुंदर भाई ले आवेश धनी को न छोड़े अपना हाथ जी। धनी न देवे दुख तिलजिता। चौपाई नंबर 6 में धनी न देवे दुख तिल जेता। तिल की दाना जितना भी दुख धनी दुख नहीं देते। तो इतना धन संपत्ति देंगे। अच्छा, भगवान
धनी न देवे दुख तिल जेता। संसार में बहुत दुख हो रहा है। बोलते हैं क्या दुख हो गया? घर नहीं है, बच्चे नहीं है, कौन नहीं है, ये नहीं है। नहीं का दुख बहुत, नहीं का दुख। नारद जी बहुत दुखी थे। बोले क्यों? शादी हो रही है, शादी नहीं हो रही से दुखी थे नारद जी। उनको शादी करने की इच्छा हुई तो भगवान के पास जा कर के मुझे आपका जैसा स्वरूप दीजिए, कम से कम वो जो राजकुमार के लाइन में वो सब राजा की पुत्री 50 कन्या जो है हमको सब हमको ही माला पहना है, बरमाला पहना है करके ऐसी इच्छा की नारद जी ने, है ना। तो सुपने में मनोरथ किए ऐसे ऐसे मनोकामना। भगवान ने अब, हे नारद मेरा प्रिय भक्त, तू कहाँ फंसने को सोच बनाया? सुपने में मनोरथ किया तूने। भगवान ने चलो ठीक करके बोल दिए, और जितने भी आए बस चले गए। माला पहनना था ही नहीं। क्यों ऐसे? मैं इतना भगवान का रूप होकर के बैठा, मुझे न पहना कर दूसरों को जा कर के आईना में देखा तो बंदर का रूप दिया था भगवान ले। तो बंदर को कौन बरमाला पहनाएगा? सब स्लिप हो गए। बाद में भगवान से झगड़ा करने लगा, आपने मुझे बंदर को। अब उसको वो जो लग्न का आयु, लग्न का समय कितना तो उतना तो ये चौपट करेगा। भगवान शांत से बैठे रहे, बार बार गाली दिया। भगवान देखते गए। जब उसका टाइम खत्म हुआ ना, बुद्धि ठीक हुई ना, भगवान मैंने आपको क्या क्या गाली दिया? बहुत कुछ दिया है, माफ़ी कर, चल शादी करना है, क्यों जाऊँ? बोलते। तो ऐसे ही वेग आता है लोगों को, उस समय ज्ञान से समाधान। भगवान ज्ञानी थे, देख लिया, चुपचाप बैठे। ये जो ज्ञानी है नारद, लेकिन माया का आवरण इसको सताया है। तो इससे क्या मिला? हम ज्ञान जब ऐसा ऐसा होता, अपने खुद ज्ञान से ही हमें रोकना चाहिए, ज्ञान से ही जगना चाहिए। कोई हमारे पास आकर के खड़ा नहीं होगा, परमात्मा ज्ञान स्वरूप होकर के विराजमान हो गए। धनी न देवे दुख तिल जेता। तो यहाँ दुख 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 बोल रहे हैं, कौन सा दुख? परम धाम में असहज दुख देखने के लिए हम दुख देखेंगे तो भगवान परमराज जी ने कहा कि कौन सा दुख? परम धाम में दुख है ही नहीं, से दुख देखने आए। तो हमने सोचा कि ये हड्डी टूटे, क्या क्या टूटे, ऐसा ऐसा दुख की बात की। प्राणा जी बोल रहे हैं यहाँ वो दुख नहीं, विरह का दुख। विरह के दुख के लिए पहचान होना पड़ेगा, तब विरह होगा। धनी न देवे तिल जेता दुख। जो देखिए वचन विचारे जी, आप वेद शास्त्र उपनिषद का वचन देखो, अर्थात सतगुरु का वचन को याद करो, राजी महाराज का मूल मिला का वचन याद करो। कहीं भी दुख देने का क्रम नहीं है उनके पास। दुख तो हमने मांगा, धनी के जिन्हें देने की इच्छा नहीं। धनी दुख न देवे फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन। धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए बचन बिचारी जी। राष्ट्र में माता पिता अपने बच्चे को दुख हो ऐसा थोड़ी ना चाहते, नहीं चाहते, लेकिन बच्चा दुखी होता है। माँ बाप ने दिया हुआ थोड़ी है। इसका मतलब जीव का अपना कमाई है दुखी है। वो अपने कहाँ कहाँ कर्म से, कब से जीव के ऊपर ये कर्म लागू हुआ उसका भी पता नहीं, इसलिए गहन हो कर्मणो गति।
एक लड़का ने कहाँ कमाने गया तो कहाँ उसका मुंडी मुंडी ऐसा टेढ़ी हो गई, मतलब तो माँ को फ़ोन करता है, माँ मेरी मुंडी टेढ़ी हो गई, कहने मतलब पैसा भेज दो अब, ऐसा कुछ कुछ। तो माँ ने फ़ोन में बताया, बेटा हमने तेरे को पैदा किया था तो सीधा ही पैदा किया था, टेढ़ी मेढ़ी पैदा नहीं किया, तब तुम कहाँ कहाँ जा कर मुंडी वुंडी टेढ़ी मेढ़ी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम खुद करो करके बोलते। ऐसे राजी महाराज मैंने तो प्रेम भरे संसार में भेजा था, तुम वहाँ जाके कहाँ कहाँ प्रेम खर्च किया, मुँह में लगाए कहाँ कहाँ लगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे ही हो गया। धनी ना देवे दुख तिल जाता, हमने तो सीधा ही जन्म दिया था तुमको, तुम कहाँ जा कर के टेढ़ी मेढ़ी करते हो, सब जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। जो देखिए बचन बिचारी जी, दुख आपन को तो जो होता है, दुख तो तब होता है भाई जो माया करता है अति भारी। जब हम माया को अपना मानते हैं तो दुख होता है, नहीं तो दुख राज जी की डिक्शनरी में नहीं है। तो अक्षर क्या करता है, अरे वो असजा दुख बनाता है। अचर दुख दुख कैसा होता है अचर दुख? राज जी के हृदय में असजा दुख है ही नहीं, अक्षर के पास था थोड़ा बहुत सपना में, अब लेकिन उसको देखने का रट लगा दिया। इसलिए अब माया दुख तो दुखापन को तो जो होता है, जो माया करता है भारी जी, भारी मतलब महत्वपूर्ण। जब माया को महत्व देते हो ना तब दुख होता है। अब संसार में ज्ञानी को क्या उपदेश है, संसार के वस्तु को चाहना रखते हो तुम, चेतन होकर के जड़ की चाहना रखते हो तुम। संसार कभी किसी का हुआ है क्या? तो इस तरह से ज्ञान देता है। इसका मतलब वो भी क्या बोल रहे हैं, तुम अपने में आनंदित रहो, अपने में मस्त रहो। ऐसा करके अभी अभी मैंने YouTube में एक उपदेश सुना था, 50 वर्ष से ऊपर चले हुए के लोगों सुने, सभी सुनने की ज़रूरत नहीं है, 50 से ऊपर जो लगे वो कृपया सुने करके बात। तो हमने सोचा हम भी 50 से ऊपर लग गए, देखता हूँ सुनता हूँ करके सुना था। तो उसमें उपदेश दे रहा था, अपने जो निजी संपत्ति है प्यार बस किसी के नाम पर मत करो, अपना निजी संपत्ति अपने नाम पर रखो, कोई किसी का नहीं होता है दुनिया में। अब तो उपदेश शुरू हो गया, मैंने सोचा हाँ निजी तो अपना ही नहीं, कुछ ना और आगे बोलो। फिर इसे 10 टिप्स 10 उपाय बताया था उसको, गाइडलाइन। उसके बाद वहाँ सेकेंड में आता अपना काम खुद करो, कि वो ग्लास गिरा हुआ बोलो ये कर दो, ऐसा करो, ऐसा कर दो करके तुम किसी को काम मत दो, अपना काम खुद करो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई नहीं है। तुम क्या समझते, 50 साल हमने मेहनत किया, उसका अपना ही शुरू हो गया है, इसलिए तुम्हारा नहीं सुनेगा। इसलिए खुद ग्लास, खुद चाय पानी जो भी करना है, तुम्हारा पैर चल रहा है ना, खुद करो। तुम 50 साल के हो गए तो तुम्हारा तो पुत्र 30 साल का हुआ होगा, आप 27 साल का हुआ होगा, तुमने 20 में शादी की थी होगी, तो 30 साल का हो गया। तो 30 साल का होगा तो तुम्हारे अपने शादी को, लड़का को शादी लड़की की शादी तुमने 25 साल में कर दी। इसका मतलब उसका पत्नी है और उसका पति है, तो तुम्हारे पास थोड़ी ना आएगा। 5 साल हुआ उसका शादी होगी तो उसका बच्चा हो गया उसका, तो उसका संभालेगा, तुमको संभालेगा, इसलिए तुम अकेले हो। हाँ, तुम अकेले हो। ऐसा उपदेश बढ़िया लगा था। फिर बोला तीसरा टिप्स, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा कहना नहीं मानता है करके तुम उनके जीवन शैली में हस्तक्षेप मत करो। तुम्हारा ज़माना गया, 50 साल पहला पुराना ज़माना, अभी नया ज़माना आ गया, वो अपनी ढंग से जिएगा। तुमने अपना ढंग से जिया, जैसा दुख सुख जिया, अब तुम्हारा ही ढंग से जीना कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए तुम अपने के क्यों दुखी होते हो बेकार में। उनको उनके ढंग से जीने दो। उसको देश में रहना है कि विदेश में रहना है कि वो कहाँ रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा ऐसा नहीं, इसलिए तुम अकेले हो। हाँ, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा लड़के बच्चे साथ में रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं। हाँ,
तुम क्या समझ रहे हो? उसकी दुनिया नहीं है, बस तुम्हारी दुनिया में जीने का है उसका। क्या तुमको क्या बोलने का अधिकार है? इसलिए दूसरों के मतलब बच्चों के जीवन से हस्तक्षेप मत करो, नहीं तो तुम अशांति में ही मरोगे। हाँ, अगर तुमको शांति चाहिए तो इस तरह से करो। 10 टिप्स दिया, बढ़िया है जीने की कला। तो पहला नंबर, अपना खुद का संपत्ति किसी के नाम पर मत करो। क्या बोलता, प्रेमवश, मोहवश। भाई तो 2-4 माताएं जब उनके पति चले गए तो आउट ऑफ कंपैशन, अब मेरा तो हक कोई नहीं है, उसी समय सब ये लड़का को ये लड़की को सब बांट दिया। अब ये बेचारे परेशान है, अपने नाम में है ही नहीं। अब बहू अब आ गए, बूढ़ी को निकाल दो, वृद्धाश्रम है ही नहीं उसका, क्या उसको जितना आया बस। अभी एटीएम भी, उसे एटीएम में क्या पैसा होता है, एटीएम भी कुछ नहीं। तो अब प्राणत प्रकट उत्सव आता है, महाराज जी क्या करें, पारायण लिखाने की इच्छा है, लड़का देता ही नहीं बोलते। अब निजी अपना होता तो अपने मन पसंद जहाँ जाओ, तीर्थ जाओ, जहाँ जाओ, हैं समझेगा, उसके बहाने देखता भी है कम से कम। है बूढ़ी की सेवा करना पड़ेगा, सब उसी के पास है। दूसरा लड़का कर दी तो अरे बहु फटाफट लाइन में आते हैं सेवा करने का। ये संसार इतना स्वार्थी है, बाप रे बाप रे। श्री दास श्री दास श्री दास। ये ऑनलाइन ऑफलाइन सुंदर साथ थोड़ा कुछ तो सोच रहे होंगे। जिन्होंने दे दिया सब लड़के बच्चे को तो पछता रहे होंगे। अभी बोलते हैं महाराज 10 साल पहले कहाँ गए थे? 10 साल पहले तो मैं नहीं था तो भी शास्त्र तो था, लेकिन खोल के देखा ही नहीं तो कहाँ से होगा, नहीं तो बताया है सारी चीज़। दुखा आपना को तो जो होता है जो माया करते हैं अति भारी जी। हे आत्मा, ये जब दुख तब होगा जब माया कर दिया, माया का भारी। माया का मत दिया ना, मेरा लड़का बिना मैं जी नहीं सकता, लड़की के बिना मैं जी नहीं सकता, पति के बिना मैं जी नहीं सकता, पत्नी के बिना जी नहीं सकता। हाँ, अरे जी नहीं सकता, किस किस के साथ तुम जी नहीं सकते भाई? ये सुरता कहाँ करके फंस गई। जीव के बिना जी नहीं सकता, गुनांग इंद्र के बिना जी नहीं सकता, आँख नहीं तो मैं कैसे चलूं, कान नहीं तो मैं, भय लगता है नहीं, डर लगता है कि नहीं लगता है? वाह, इसने पूरा अपना फौज बना के रखा है ऐसा ऐसा बोल करके सुरता को फंसाने के लिए। बेचारा उसका अपने गुनांग इंद्रिय, अपने परम धाम, कभी उसका कभी वो अलग है ही नहीं। ऐसा अद्वैत परम धाम छोड़ करके द्वैत में आकर के इस बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकता, जी नहीं सकता। जीव का भाषा ही अलग है। तो हम परम धाम के आत्मा भी ऐसे बोलने लगे। सुंदर साथ के बिना मैं जी नहीं सकता, तो अच्छी बात है। फिर राज जी बिना जी नहीं सकता, घर में पूजा नहीं है तो मैं जी नहीं सकता। हाँ, ये वाला अगर उच्चारण हो, कौल फैल हाल बदल गया। लेकिन हम तो चाय के बिना जी नहीं सकता, मिर्ची के बिना जी नहीं सकता। गुरुजी मंगलदास जी ने एक चाय नहीं छोड़ते तुम क्या संसार छोड़ पाओगे? एक चाय नहीं छोड़ सकता। हमारे यहाँ मरीच पानी बनता है, बोले धर्म सेवक को पहले से फोन करके पूछते चाय पत्ती लेके आऊँ क्या? बोलते चाय पत्ती ले आके क्या करोगे? नहीं, वो कमरा में गर्म पानी में चुक 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 करके खाऊंगा बोलते। छाछ, अभी तक चाय बिना मैं जी नहीं सकता, चाय तो चाहिए बोले बहुत है, लेकिन छाछ के बिना जी नहीं सकता बोलना कोई नहीं है। हमको सुबह शाम छाछ चाहिए ऐसा बोलना है, क्योंकि जो हम सुबह शाम छाछ तो हम दिला सकते हैं, लेकिन चाय बिना नहीं जी सकते वाला बहुत है।
छाछ के बिना जीने से आपको छाछ मिलेगा गुरुजी, मोई छाछ मिलेगा करके कोई किसी ने नहीं पूछा है। एक तो बोला था मैं नाती के बिना जी नहीं सकता, नाती लेके आऊँ, क्या बोलता है, अरे धर्म सेवकों से नाती लेके क्या करो, खुद भी नहीं पढ़ोगे दूसरों के पढ़ने दो। कितना अटैचमेंट है बे, कितना आसक्ति है। पढ़ना भी है राज्य का, राज्य में जाना भी चाहिए, लेकिन नाती नाती है हजुरबा कहाँ गएको भने चाहिँ खुत्रू गए हो, लत्याक लुतुक नहीं अब छैन, सारी मेरुदंड ही टूट जाती है। सुनने वाले बोल रहे हैं हाँ आफ्नो नाती छैन भन्दैमा हाँ आफ्नो नाती हो थाहा पाऊँ भन्दै जा अपना नहीं इसीलिए खूब बोल रहा है हाँ, करके बोलते हैं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दिल्ली का लड्डू खाए तो भी परेशान, न खाए तो भी परेशान भन्छन् फेरि ब्रह्मचारीहरूलाई। भले जो राज्य की डिक्शनरी में दुख नहीं है, दुख आपन को तो जो होता है जो माया कराता थी भारी, समझे। जीव को माया का इम्पोर्टेंट है ना, फिर नेचुरल बनना है, स्वभाव है जीव, उसको उत्पत्ति मोह से हुआ है तो मोह बिना जी नहीं सकता। परेशान तो यहाँ है ना, यहाँ सुरता होकर के परात्म की बात होती तो राज्य भी नहीं जी नहीं सकता, होता सुरता के भाषा, लेकिन जीव में अधिष्ठात्री होकर बैठा है तो ये भाषा बोलेगा ही। ओहो जब तक मैंने वो पार्टी में नहीं गया था, शादी वाले वो पार्टी में, वहाँ मैंने जीन्स पैंट देखा ही नहीं था। जब वो साथी गया था जीन्स पैंट पहना देखा था, अरे ये क्या है, जीन्स पैंट है, अच्छा कहाँ मिलता है, बहुत बढ़िया दिखता है। अब उसकी इच्छा नहीं हो जाए, जीन्स पैंट ली, उसको इच्छा को मेरा मन ने देखा और इच्छा प्रकट हो गया मुझे भी जीन्स पैंट पहनना है। ले कौन सी दुकान, फलना दुकान, गया दुकान पर 400 रुपये लेके गए, वहाँ बोला 600 रुपये, 200 रुपये, साथी को मांगता है 200 रुपये, है नहीं है मेरे पास, यार क्या है अभी साला 200 रुपये को भी इसे विश्वास नहीं किया, दुख शुरू हो गया। इसका रूट कहाँ है, जीन्स पैंट देखने से इच्छा, तो माँ से मुँह कहाँ से घुसा, आँखा से घुसा, इच्छा होता तो अंधे होने बना दे, अच्छा होता। घर मुनि बारी, बारी मुनि खेत, 20 तलामा माइला छरा माइला नातीले मोही पारेको दुई आँखाले देख आम। तो यही है मोह, दुख आपना का तोजा होता है जो माया करता थी बारे। जब माया का इम्पोर्टेंस दिया तो दुख बढ़ेगा। एक साइकिल से चल ही रहा था काम, उसको बाइक, उसे बाइक खरीदा, भाई कितने में खरीदा, 1 लाख, मेरे पास 50,000 तो है। अब वो 50,000 कमाने के लिए, अब 50,000 तो कमाना जरूरी है, लेकिन लक्ष्य बाइक खरीदना है। अब बाइक ना होता फिर सक्रिय भी नहीं होता है, फिर इच्छा ही नहीं होता, फिर इच्छा ही नहीं तो फिर सक्रिय भी नहीं होता है, फिर निष्क्रिय चलेगा फिर। इसलिए इच्छा होना बहुत जरूरी है। गुरुजी मंगलदास जी की भी इच्छा थी कि सिलीगुड़ी में मंदिर बनाना जरूरी है, क्योंकि सुंदर साथ दूर दूर से आते हैं, स्टेशन में सोना पड़ता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, रहने का जगह नहीं मिलता है करके। ये भी इच्छा ही है फिर है? ये भी इच्छा ही है। इसलिए माया वाली इच्छा दुख देता है, परमार्थ वाली इच्छा सुख देता है, ये वाली। इसलिए इच्छा चॉइस करना चाहिए। एक हम बहुश्याम तो एक ही, मैं एक हूँ अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ। गुरुजी ने प्राणज ने क्या बोला, हूँ धनी जगह हूँ, अकेले में जगह हूँ 12,000, जगह वही है। सदगुरु के प्राणज जी की इच्छा, मैं अकेले जा करके नहीं होगा, 12,000 जगाना है और सारा जीव को मुक्ति देना है, ये भी इच्छा ही है। और मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ करके इच्छा शक्ति ले आया और महत्व तो पैदा किया, ये भी इच्छा ही है। इसलिए ज्ञानी होकर के इच्छा हो जाए और उसमें अहंकार न हो
तो फिर काम बनता। दुखापन तो जो होता है, जो माया करता है अति भारी जी। माया का खासी लड़का मन है। इसलिए कहता अपना मन का, जो मन को अगर महत्व दिया तो जीव दुख पाएगा। मन तो बाप रे क्या नहीं सोचता है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी, हट साला चुप करके मन को डांट सके तो। अब मन को डांटने वाला ज्ञान बुद्धि चाहिए, और बुद्धि का कनेक्शन ज्ञान से, और ज्ञान का कनेक्शन गुरु से, और गुरु का कनेक्शन राजी महाराज से है। ऐसा कुछ उसका वंशज घराना अगर ढूंढ करके राजी महाराज तक पहुंचे तो कुछ जीव का काम बनेगा। अच्छा, समझ में आया? अब क्या करोगे आगे जीवन में? इस लाइन से क्या उपदेश मिला आपको? दुखा आपन को तो जो होता है, जो माया करता अति भारी जी। तो जीवन में क्या सीखनी चाहिए, क्या शिक्षा मिली? कि इच्छा जो है स्वार्थी संसार की इच्छा नहीं करना चाहिए, दुखी बढ़ेगा। साइकिल में ठीक था और मोटर बाइक का इच्छा होगी क्योंकि सामने वाले ने मोटर बाइक खरीदा। अब मोटर बाइक ले आया तो तेल भी चाहिए। तेल चाहिए कि नहीं चाहिए? तेल के लिए फिर पैसा चाहिए। अब पैसा कमाने वाला ऐसा बेचारा 10वीं पढ़ा पास नहीं किया है, अब वो IAS ऑफिसर की तलब मांगता है। अब वहीं भी टेंशन हो गया इसको, मेरा नौकरी नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। पैसा क्यों चाहिए? तो बाइक खरीदना है। एक आदमी बहुत धनाढ्य था, वो गाड़ी खरीद सकता था लेकिन नहीं खरीदता है। अरे भाई तुम गाड़ी खरीद सकते, इतना पैसा है, खरीदो। नहीं, वो आज दुनिया का विश्वास नहीं है। मैंने सुना हो ड्राइवर छिन छिन में बदमाशी करता है, वो बदल देता है, एक एक छिन में पार्ट्स बदल देता है, असली निकाल कर नकली लगा देता है। हाँ, इसलिए नहीं खरीदना है। अरे गाड़ी खरीदने का मतलब है गाड़ी में सीट होता है अंदर, तू सीट में बैठ जाना, ड्राइवर अपना काम कर, सामने में थोड़ी नहीं बदलेगा कुछ। हाँ, ये तो बात सही बोला, सामने में बैठेंगे तो खरीदा गाड़ी, अब पीछे बैठा है एकदम, वो देख रहा है, ये सुनने में आया कि ड्राइवर छिन छिन बदलता है। जब टर्निंग काटता है तो कहाँ रे ले जा रहा है? टर्निंग काट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर दाएं बाएं क्यों करता है? तो टर्निंग काट रहा हूँ। तो थोड़ी देर गाड़ी थोड़ा चढ़ा हुआ आ गया तो गाड़ी रुक गई। तो फिर गड़गड़ उसने बोला, ए क्यों हिला रहा है? ये बोला, नहीं गियर बदल रहा हूँ। मेरे ही सामने बदल रहा है, मेरे एब्सेंट में तो गाड़ी बदलेगा ये तो करके इतना। अब इसको कितना टेंशन हुआ, बस देख तो माया कीजिए अति भारी जी। बोले गियर बदल रहा हूँ। अच्छा, मेरे ही सामने क्या? बोला तो था लोगों ने, हाँ, इसीलिए मैं गाड़ी नहीं खरीदी। एक आदमी का कहने में आकर के मुझे परेशान की। श्री राम श्री राम श्री राम। दुख आपन तो जो था, इसीलिए दुख होता है। सुंदर साथ जी, अब प्राणनाथ जी महाप्रभु को जब ऐसा बोला तो सुंदर साथ ने, मतलब प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, आपको रासमंडल में जो गए थे बंसी के नाथ पर, रासमंडल पहुंचे है ना। रासमंडल में तो आपने माया को तो बंसी में तो लात लगा के निकले थे, काल माया को छोड़ कर गए थे आप। तो रासमंडल में तो आपको माया नहीं थी, माया को भारी करके नहीं बैठे थे ना। जैसा को तैसे सारे संबंधी साहब छोड़ छाड़ के गए थे, तो रासमंडल में माया नहीं थी, तो फिर भी क्यों दुखी हुए करके पूछना चिंतक को बहुत बड़ा प्रश्न है। समझे कि नहीं? रासमंडल में जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए तो उस समय हम आत्मा रोए कि नहीं रोए? रोए ना। तो दुख हुआ तो वहाँ पुरुषों तो माया महत्व नहीं दिया था। तो अगर माया का महत्व होता तो हम काल माया में जैसे कहते छोड़ के नहीं जाते। आहा, तो प्राणनाथ जी बोले, ओई प्रश्न तो भयंकर ले आया। तो हाँ, तुरंत ये प्रश्न आता तो क्या होता। मुझे एक प्रणामी के संगत करने वालों ने पूछा था, आप लोग भागवत का
मतलब अब राज्य का प्रसाद पाते हो, भागवत का प्रसाद आप नहीं पाते आप लोग, हाँ नहीं पाते। फिर आप भागवत में जो ब्रजलीला है वो तो साक्षात राज्य ने आकर के ब्रजलीला को बोलते हैं, और साक्षात आप ब्रज गोपी के में तो आप ही थे। रास तो चलो वेद ऋचाओं ने किया है, लेकिन भागवत का बाल लीला तो राज्य की बाल लीला बोलते हैं आप लोग। तो भागवत ने जो भोग लग रहा है, हाँ भागवत में जो भोग लग रहा है वो तो बाल लीला का भोग है। तो बाल लीला तो राज्य के आपकी है, तो राज्य का भोग क्यों नहीं लेते आप, प्रसाद क्यों नहीं लेते हो करके मुझे ये प्रश्न पूछा था। तो तुम्हारा प्रचार क्षेत्र में ऐसा प्रश्न आया तो क्या जवाब दोगे? हाँ क्योंकि राज्य की लीला है उसमें। तो उसे मैं देख रहा था, हाँ मैं ये भयंकर इस तुरंत उत्तर हमने क्या, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, हाँ ठीक। आप प्रणामी से बहुत उठबस किए हैं, नहीं ये सब प्रणामी तो है, आसपास सभी प्रणामी तो है। तो इतने प्रणामी के बीच में बैठ कर के भी आप वेजिटेरियन की नॉन वेज हैं, आप बोला था ना, आप वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन वाला? नहीं मैं तो नॉन वेज हूँ। तो तुम्हारा उत्तर देकर नरक जाऊँ थोड़े मैं? तुम्हारा भोजन नहीं शुद्ध रहा है, तुम क्या खाना क्या ही नहीं खाना अभी तक जानते नहीं। ऐसी बुद्धि में मैंने ब्रह्म ज्ञान दे करके मैं नरक जाना थोड़ी है, बक साला। भगा दिया साले। तो लोग इसमें क्या है, वो इसमें जानने समझने के नहीं आया ये आज वो पंडित उसको दबाने के लिए, उसको क्योंकि ज्ञान लिया है और गुरु बिना का ज्ञान लिया है, सुना या ज्ञान है ये है? तो ये सब दीनदयाल गुरु जी की कृपा है। दीनदयाल गुरु जी उसको रिएक्शन में देखते हैं, इसका उधर से देखते हैं, उसको प्रश्न से डरते नहीं, ये कहाँ से बोल रहा है वहाँ खड़े होकर के। तो आप तो बहुत प्रणामी की बात बोल रहे हैं, आप प्रणामी साथ ये सब प्रणामी तो है आसपास सभी तो प्रणामी। अच्छा प्रणामी तो सब वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन। आप वेजिटेरियन की नॉन वेज है? नहीं मैं नॉन वेज हूँ। साला इतना प्रणामी के बीच बैठ करके भी नहीं सुधरा है तेरा। प्रश्न पूछने आया भाग, ऐसे नरक को प्रश्न दे करके उत्तर दे करके थोड़ी ना मेरा नरक जाना है करके भगा दिया साले। और राज्य को धन्यवाद दिया फिर मैं, हे राज्य आज बढ़िया है, मजा आया। उत्तर था मेरे पास, बाद में मैंने उस चीज़ को स्टेज से फिर बोला। दूसरे दिन मैंने उसको तो भगा दिया था, दूसरे दिन देखता हूँ आया कि नहीं आया करके देखा तो आया था, खम्भे के पीछे तरह छुप के सुन रहा था। मैंने देखा उसको तो देखा था, लेकिन मैंने एक अनदेखी कर दिया। लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हैं करके उस प्रश्न को उठा के, तो आप सुंदर साथ को भी ध्यान देने जैसे प्रश्न आता है, ठीक है, हमें ब्रज लीला से तारतम के घराना क्या बोलता है, ब्रज लीला में जो लीला किया ब्रज वाले ने, रास में वही है। और रास खेल करके अक्षरातीत धाम गए, अक्षरातीत से फिर हमको सदगुरु महाराज के पास है, सदगुरु के पास आया, तारतम आया। तारतम आने के बाद पता चला कि परमधाम में जिन्होंने रोका था, ब्रज में जिसने खेला था, रास में खिलाया था, अभी जो सदगुरु बन के आए जो राजी हैं करके, हमारा खाली ब्रज होकर के वही नहीं देखते हैं। भागवत में जो लीला करने वाला राज्य हैं, लेकिन भागवत में राज्य का जो है वो तो भागवत 2 आना है, वहाँ से तो 4 आना है, वहाँ से 8 आना है, वहाँ से 12 आना है, 16 आना में आ गए। 16 आना में आने के बाद क्यों 4 आने क्यों उठाएगा? तो तारतम्य से सीधा उत्तर है, लेकिन प्रश्न पूछने वाला नरक आकर के पूछता है। अभी तक खान पान नहीं सुधरा है, बुद्धि लेकर के आता है, जबकि इसमें दिल लेके आना चाहिए। मार ऊपर स्टेज से डांटा उसको, स्टेज से उसको एकदम पूरा उसका दिमाग को मैंने क्या बोले कि ये मक्खी के जैसे दिमाग लेके आता है। और ऐसी बात है, करके खम्भे के पीछे से सुन रहा था, उठ के चले जाओ तो और दिखता है। उसको धुलाई दिया मैंने ऊपर से। तो फिर मैंने बोला जी ना, फिर बाद में उत्तर ये है, जब 16 आना मिल गया 100 पैसा का, तो 2 आना क्यों उठाएगा? और जिन्होंने भागवत को भोग लगा रहा है, भागवत में भोग लगा रहा है, हाँ, तो भोग लगाने वाला जो अक्षरातीत पकड़ा, जो 16 आना पकड़ा हुआ है, वो तो 16 आना को टारगेट करके भोग लगाएगा, 2 आना में क्यों भोग लगाएगा?
हाँ? और दुआना में जो भोग लगा रहा है उसको ज्ञान ही नहीं कि अक्षरातीत तो भोग लाऊं तो उसको प्रसाद क्यों पाऊं? 16 आना जो 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 दुआना में उसका दिमाग है, उसने जो भागवत को भोग लगा रहा है, उसने भागवत को भोग लगाते समय, भोग लगाने वाले ने भोग लगाते समय हे अक्षरातीत राज जी महाराज आप स्वीकार कर थोड़ी ना भोग लगाया है। तो अक्षरातीत वाला भोग लगाना भागवत में लगाएगा नहीं, वो दुआना में क्यों लगाएगा? वो तो सीधा 16 आने में लगाएगा। और जो दुआना है, वो जो दुआना में भोग लगा रहा है उसको 16 आना का ज्ञान ही नहीं है, तो उसका प्रसाद वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो उसको बुद्धि का उस प्रसाद रहेगा, वो थोड़ी भागवत ब्रजलीला का प्रसाद रहेगा। करके ऊपर स्टेज से तो मैंने उतर दिया, लेकिन उस सामने में उतर नहीं दिया, तो मजा आया, 2 बार डांटने का मिला ना। खान पान सुधरा नहीं, हमको अक्षरातीत को भोग लगा करके तुमने क्यों नहीं खाते? बन जाओ मैं तर बुद्धि चाहिँ भएको मान्छे हो, त्यतिको उतना विवेचन तो वही परिणामी जो रोज मंदिर जा उसका भी नहीं है। अगल बगल बैठकर भी इतना विवेचन तो लेके आया, लेकिन आया तो सही जगह आया, मेरा डांट पड़ा। दूसरे के पास जाता तो शायद भाई त्यसै गर्छन्, ऐसे करते हैं शायद, ऐसे कुछ बोल देता। तो वो बोला हमने एक परिणामी प्रचारक को ना जवाब कर दिया करके जाता था होगा, उसका अहंकार को तोड़ने के लिए राज्य ने मुझे खड़ा कर दिया। हाँ, तो एक आदमी बोला था मुझे, आप लोग परिणामी कर्मकांड नहीं मानते हैं ना करके पूछा था। कर्मकांड किसका? तेरा बाप का कर्मकांड मैं क्यों करूँ? मेरा कब बाप का कर्मकांड करूँ ना करूँ, तेरे को क्या मतलब? करके इतना बड़ा बड़ा आंख बना गया, उस नीचे से ऊपर देगा। मैं भी नहीं बोलता उसको, वो भी मुझे नहीं बोलता है। जब जाता हूँ तो प्रणाम महाराज बोलता है, अब पूरा चेहरा में प्राय लोगों को भूल जाते हैं, वो चेहरा नहीं भूला हूँ मैंने, उसको नीचे से ऊपर तक मैंने फटकार दिया। काम नहीं है दूसरा तो कौन प्रणामी क्या करता है, कौन क्या करता है, वो उसको देखना ही पड़ा। आप लोग प्रणामी कर्मकांड नहीं मानते हैं ना? किसका कर्मकांड? तेरा बाप का कर्मकांड मैं क्यों करूं? मेरा बाप का कर्मकांड करूं ना करूं, तेरे को क्या मतलब? करके बोल दिया था, चुप हो गया। बड़े बड़े शहर मल्टी शहर में जाओ, कौन मरा कौन पता नहीं चलता। 13 दिन बैठेगा, 5 दिन बैठेगा, साला 3 किलोमीटर में घर में बैठा हुआ, काम नहीं है, उसके घर में क्या करता है, उसके घर में क्या करता है। दूसरों का बोलना ही कर। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, परमधाम का ज्ञान प्रेम का रास्ता है, लेकिन ये धरती के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पर प्रणाम चिन्मयानंद क्या बोलते हैं, डोंट बी डोरमैट। डोरमैट जैसा मत बनो, जो भी आए ऐसा नहीं चलेगा। जगह में तो मुक्तोड़ जवाब देना पड़ेगा। शब्द हाजी हाजी नहीं, संसार है ये। इसलिए ज्ञान तारतम, संसार में तो तारतम जरूरी है। प्रेम परमधाम में करते रहेंगे, यहाँ तो वो परमधाम प्रेम दबाने के लिए दूसरा ज्ञान लेके आता है, उसको मुक्तोड़ जवाब देना पड़ेगा भाई। अब चलो अपना अपना जी देखना। यहाँ पर बात आई दुख आपन को, तो जो होता है जो माया करता है अति भारी जी। बोले अंतर ध्यान समय दुख दिए, अंतर ध्यान के समय दिए, ये आशंका उपजता जी, पक्का आशंका आपको होगा। अंतर ध्यान में तो हम अंतर ध्यान समय दुख हुआ था, उस समय तो माया नहीं थी। कल माया लात मार के गए थे ना, तो अंतर ध्यान वहाँ तो माया नहीं थी, तो वहाँ क्यों दुख दिए? राज्य के हृदय में दुख देना का डिक्शनरी में नहीं है राज्य की, तो फिर अंतर ध्यान समय क्यों दुख दिए? उस समय तो हमने माया नहीं किया था, हमने माया तो छोड़ के गए थे। 3 समय संसार न किया भारी, उस समय तो संसार भारी नहीं किया था, संसार को महत्व नहीं दिया था उस समय। ताते दुख देखे क्यों तीता जी? उस समय क्यों दुख देखा करके शंका जरूर आपके पास आएगा। आज नहीं आया तो कल, कल नहीं आया तो परसों आएगा। इसलिए उसको निशंका अभी कर देता हूँ। के भन्नु वो ओ सही समय शंका किया तूने। ये दुख परमधाम का दुख याद दिलाने के लिए किया था, दुख देने के लिए नहीं किया था। परमधाम मांगा हुआ दुख यही है करके ये घटना से वहां दिखाने के लिए था। दुख देना उनका डिक्शनरी में नहीं है। अब वहां भी अपने पॉइंट ऊपर रखने का। तो आगे इस तरह से उत्तर आ गया, समय हो गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अंतर्ध्यान समय दुख दिए, ये आशंका उपजत जी। बच्चा स्कूल जाना नहीं मानता, माँ बहुत प्रेमी, माँ वात्सल्य, तो क्यों थप्पड़ लगाए थे? जब स्कूल जाने में तो क्यों थप्पड़ लगाए? उस समय दुख नहीं हुआ करके उस समय बोलेगा। लेकिन जब वो उसी एजुकेशन से जब वो राष्ट्रपति बनेगा, बड़ा ऑफिसर बनेगा, उस समय थप्पड़ को क्या बोलेगा वो? माँ ने अगर थप्पड़ नहीं लगाए होती तो आज ऐसा नहीं होता। तो उस समय थप्पड़ आशीर्वाद बनता है। इस अज्ञान में तुमने योग माया के मंडल में दुख की बात की, लेकिन वास्तव में दुख राज्य का देने का नहीं है, परमधाम में मांगा हुआ दुख ऐसा होता है, यही दुख की मांगा था करके तुमको विरह का दुख थोड़ा सा अनुभव कराया था बोलने के लिए। अब ये वाली चीज़ भागवत में हजारों ने टीका लिखी, भागवत के राष्ट्र में हजारों बोलते हैं, लेकिन ये अंतर्ध्यान बोल करके परमधाम का जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास तारतम नहीं है। इसलिए जाता तो एकदम क्लाइमेक्स जाता है, हाइट में जाता है, उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता है। उसके बाद फिर पुराने रूटिंग चालू हो जाता है। ये है तारतम की विशेषता। तारतम जोड़ दिया कि हाँ, यहाँ अंतर ध्यान होने का मतलब है अक्षरधाम में अक्षर जग गया। क्यों जगा? अक्षरातीत के मौल में प्रेम ऐसे का बरतता, उसको याद दिलाने के लिए। यहाँ से उधर, इसलिए वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम बिगिन्स। अब यहाँ से तारतम शुरू होता था, यहाँ से आगे तारतम का वो ब्रह्मांड कोई पहुँच ही नहीं सकता, ऐसा समझना। तीन समय संसार न किया भारी, साथे दुख देखे क्यों तीत जी, साथे दुख देखे क्यों तीत जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी।